वहाँ पे फौजी वो आया था और डायरेक्ट मुझे स्टेज से उठा ले गया, 4 व्हीलर में भर लिया। किसी की औकात नहीं थी कि वहाँ पे कोई बोले। फौजी से तो प्यार हुआ, अब ये जल्दी की बात है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रन टीवी। तेरी सफलता को एक दिन सलाम करेंगे, जो आज तुझे देते हैं गालियाँ, तेरे नाम की चर्चा दिन और रात करेंगे। जी हाँ, रंजना जी हैं जो कि किन्नर समाज से आती हैं। कभी इनको गालियाँ पड़ती थी, लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया पर यह स्टार बन चुकी हैं और अपनी कला के माध्यम से लोगों तक पहुंच रही हैं। रंजना जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। कहा जाए कि दुनिया में जब लोग गालियां देते हैं जिस व्यक्ति को, वो व्यक्ति सफल बड़ी तेज़ी से होता है। यही कुछ ऐसी कहानी आपकी भी है। तो सबसे पहले मैं आपकी न्यूज़ में सभी का स्वागत करती हूँ। और कैसे आपको पहले पता चला कि हम किन्नर्स हैं? इसके बाद कैसा लोगों का रिएक्शन था? पहले हम देखिए जी, जब तक तो मैं बचपन से पढ़ लिख रही थी, अच्छे ख़ानदान से थी, यादव परिवार से थी, जो कि कितने लोग मुझे बोलते हैं कि तुम यादव नहीं हो। फिर उनके लिए मेरा कहना है, मेरा घर दरियागंज, मेरा पोस्ट दरियागंज, मेरा थाना बक्सा, ज़िला जौनपुर, आगे पता कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे ख़ानदान से पढ़ लिख रही थी। उसके बाद में जब 8वीं में पहुंची, तब पता चला कि मैं किन्नर हूँ। तब पता चला। उस टाइम तो घर में एक माहौल, जैसे कहा जाए, रोना पिटना का हो गया होगा कि हमारी बेटी, जिसको हम लोग बेटी समझते थे, अब वो किन्नर है। नहीं जी, ऐसा रोने धोने का मन में तो तकलीफ शुरू हो गई होगी ना? ऐसा तकलीफ़ किसी के मन में नहीं शुरू हुआ था। जैसे ना हम 8वीं में थे तो हमें पता चला कि मैं किन्नर हूँ। तो मैं सोचूं माँ को बताऊं कि पिता को बताऊं, किससे बताऊं कि जिससे मेरी परेशानी दूर हो। तो माँ से बोला तो माँ वही डॉक्टर के पास लेके गई। तो आपको किसने बताया कि आप किन्नर हैं? कैसे पता चला? अरे यार, पढ़ाते हैं 8वीं कक्षा में, पढ़ाते नहीं हैं मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ हाई स्कूल से। तो आपको एक फौजी से प्यार होता है, एक कहा जाए एक नए जीवन की शुरुआत होती है। और 2 महीने से मैं उनसे दूरियां बना ली हूँ। मतलब जैसे यूट्यूब पे काम करें, 7 महीने हो गए यूट्यूब पे काम किए, और उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, तभी से हमारी उनकी दूरियां बन गई। और कहा जाए कि मैं प्रोग्राम करने गई थी बनारस में। एक ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम था छोटे से गांव में, हरजन बस्ती में। वहाँ पे फौजी वो आया था और डायरेक्ट मुझे स्टेज से उठा ले गया, 4 व्हीलर में भर लिया। किसी की औकात नहीं थी कि वहाँ पे कोई बोले। उठा ले गया गाड़ी में आपको? उठा ले गया, गाड़ी में बंद कर दिया, बोला आपको डांस नहीं करना है। मैं बोली क्यों? बोला कि बाद में बताएंगे। और जब मैं गाड़ी में बंद कर दिया, वहाँ पे किसी का हिम्मत भी नहीं पड़ा कि कोई उठा ले। और वैसे हालांकि कोई बदतमीजी भी नहीं किया फौजी, वरना हम खुद गाड़ी का शीशा तोड़ के निकल जाते। वो फौजी थे तो मैं भी रंजना यादव थी। फिर वहीं से कहा जाए नैन मिलता है और प्यार की शुरुआत हो जाती है। प्यार की शुरुआत हो जाती है। आज फौजी का ही दिन है जो मैं महिला बन के बैठी हूँ, और एहसान तो उनका नहीं भूलूंगी, पर उन्होंने हमारे साथ गद्दारी की है। उसके पीछे क्या राज है महिला बनने का? महिला बनने का राज, ट्रांजेक्शन जो थर्ड जेंडर थे आप, तो फिर कैसे ट्रांसप्लांट कराया? जब मैं वहाँ गई थी, मैं बता रही ना, वो हमको 4 व्हीलर में ला के पैक किए। उसके बाद में हमारा उनका बात हुआ, वो बोले कि हम आपसे शादी करेंगे। उसके बाद मैं भी बोली हाँ। उसके बाद जब वो रूम पे लेके गए, पता चला मैं किन्नर हूँ। तब उसके बाद जो है कि बोले कि मैं तुम्हारा ट्रांसप्लांट करा दूंगा। तुम किन्नर हो क्या से, तुम मुझे, जिससे मैं तुम्हें रखने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने अपने घर पे भी हमको लेके गया, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद जब मेरा ट्रांसप्लांट होके आया, 1 महीना मैंने बेड रूम किया, काफ़ी अच्छी सेवा की फौजी ने मेरा। उसके बाद पता चलता है कि ये एक हरिजन कास्ट की लड़की से कोर्ट मैरिज करके 2 बच्चियां पैदा करके उसको मायके में छोड़ा है फौजी। तभी से हमने धीरे धीरे दूरियां बना ली, इसलिए क्योंकि वह महिला भी बहुत रो रही थी फ़ोन करके। तो उसके दुख को आपने समझा और दूरियां बना ली? जी हाँ, उसका दुख हमसे सहा नहीं गया। मैं बोली कि किन्नर का जन्म होता है कि जो भी लोग परेशानी में रहें, उनको परेशानी से निकालना, उनको दुआ आशीर्वाद देना। आज मैं एक किन्नर हो के कुछ खुद अगर एक लड़की को तकलीफ़ दूंगी तो मेरा अगला जन्म भी खराब हो जाएगा। इससे बदतर ये है कि अपने प्यार को ठुकरा के फौजी से दूरी बना ली। दूरी बना लिए, जिससे प्यार करते थे, दूसरों की खुशी के लिए आप दूर हो गए? जी हाँ, बिल्कुल। तो उससे आप कितने महीने तक उसके फौजी के साथ थे? फौजी के साथ मैं थी लगभग 7-8 महीने। 8 शादी भी के लिए भी बोल रहा था? शादी होने ही वाली थी, हालांकि हुई नहीं, होने वाली थी।
तभी पता चल गया कि इसकी जिससे मैंने उसके साथ में रील्स बनाया, यूट्यूब पे काम करना शुरू कर दिया 7 महीने पहले। तो रील्स बनाए, एक रील्स मेरा उसके साथ में वायरल हुआ, वही लड़की है, वो देख ली, तभी तो कमेंटों में बातचीत होने लगा। आपसे लड़की उसकी पत्नी से, फौजी की? हाँ जी हाँ, तो वही बातचीत होने लगा, तब पता चला कि इनकी 2 बेटियां हैं और एक बीबी है जो कि ये छोड़ आए हैं। और वो भी लड़की अपने जौनपुर ज़िले की ही है। जिस ज़िले की मैं हूँ वो लड़की भी इसी ज़िले की है और फौजी है गोपालगंज का। आप लोग 8 महीने तक संबंध में थे? जी हाँ। उसके बाद आपने इस शादी की वजह से उनको छोड़ दिया? जी हाँ, अब मैंने दूरियां बना ली है ना, अब फौजी फिर किसी से लग गया है, फिर किसी के वो उसमें लग गया। हमारे समाज का डिपार्टमेंट है, अब उसको लाइन पे ले लिया। अच्छी बात है, पर मैं उसके लिए कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है कि मैं उससे दूरी हो गई ये वो। बस मुझे तकलीफ़ ये है कि मैंने उससे दूरी इसलिए बनाए कि वो अपनी पत्नी को एक्सेप्ट कर ले, पर वो अपनी पत्नी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। शायद देखिएगा, मैं एक बात बता रही हूँ, पत्नी उसकी छिछोरी थी, ठीक, वो फौजी था और पत्नी थोड़ा सा जो है कि इधर उधर ज्योति मौर्य SDM वाला कारनामा कर रही थी। अब समझ में आया? ज्योति मौर्य SDM वाला कारनामा का मतलब ये है कि दूसरे गैर मर्दों से शारीरिक संबंध बनाती थी, इसीलिए फौजी ने एकदम से उनको तलाक दे दिया। फौजी भी कहीं अपने मायने में गलत नहीं है, 2 बच्ची के साथ फौजी ने उनको तलाक दे दिया। फिर भी मैंने सोचा कि हम उससे अगर फौजी से दूरी बना लेंगे तो फौजी शायद उस औरत को एक्सेप्ट कर ले। इसीलिए बोलते हैं समाज में कि अपनी अपनी लड़कियों को खूब अच्छी सी शिक्षा दीजिए कि अच्छा काम करें। ऐसा शिक्षा ना दीजिए कि 4 लड़कों के साथ रोज़ से लगाएं, करें वो करें। तो ये वीडियो मेरा खास करके लड़कियों के लिए है।